हेलो दोस्तों, यार कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज रेस पर। मेरा नाम है रजय और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए जनरल साइंस। फर्स्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया हुआ है बायोलॉजी सेक्शन, जिसके अंदर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जिसके अंदर अभी तक हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन और वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो है कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन एमीबा और न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और उसके साथ साथ अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा हुआ तो प्लीज़ आई बटन में जाके वहाँ से फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए और तभी ये सेकंड वीडियो जो है आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पिछली वीडियो का जो है वो रिव्यू ले लेते हैं कि उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है। तो उसके अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन हमने कहा था मोड ऑफ टेकिंग फूड या फिर मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड, कि यानी कि कोई एक ऑर्गेनिज्म कैसे अपना जो खाना है वो बनाता है या कैसे उसको लेता है, वही न्यूट्रिशन कहलाता है। और वो न्यूट्रिशन जो था वो टू टाइप्स का था, एक था ऑटोट्रॉफिक और दूसरा था हेटेरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है जो अपना खाना खुद ब खुद बना लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फर्दर टू टाइप्स का था, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है उसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर करेगा बाय द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। और कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है आज की वीडियो में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो था उसका भी हमने थोड़ा आइडिया लिया था कि एक ऐसी प्रकार की न्यूट्रिशन होती है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपना खाना नहीं बना पाता, बल्कि वो दूसरे प्लांट्स या फिर दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है अपने खाने के लिए। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस और ये रिलेटेड है हमारी फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से। तो आपके माइंड में ये हमेशा रहना चाहिए कि जो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसके अंदर ही फोटोसिंथेसिस होता है। यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो है अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए देखते हैं डिटेल में फोटोसिंथेसिस क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। तो फोटो का मीनिंग होता है लाइट और सिंथेसिस का मीनिंग होता है टू मेक या फिर प्रिपेयर करना, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में कुछ प्रिपेयर करना। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो ये कहती है कि हमारे पास कुछ प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स बेसिकली, या फिर एल्गी या सर्टेन बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बनाते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और किसका यूज़ करते हैं, साथ ही साथ एनर्जी का यूज़ करते हैं। और वो एनर्जी कहाँ से आती है, सनलाइट से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक बेसिक यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस का, जिसके अंदर आप लोग सामने देख पा रहे हैं CO2 है और वाटर है, जो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कंबाइन कर रहे हैं, किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, ये ग्लूकोज में। C6H12O6 जो एक ग्लूकोज का फार्मूला है और ग्लूकोज ही हमारा फूड कहलाता है। और साथ ही साथ प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग इजीली समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कैसे होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि एक प्लांट है जो रूट्स के थ्रू जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, और वो वाटर पहुंच रहा है कहाँ पे, लीव्स में। और साथ ही साथ ये लीव्स जो हैं क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं कहाँ से, एयर में से। कहाँ से ले रहे हैं, एयर में से, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो रहा है कि सनलाइट जो है वो पड़ रही है इसके ऊपर, लीव्स के ऊपर। तो अब ये सनलाइट जो है बेसिकली ट्रैप की जाती है क्लोरोफिल के द्वारा। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर्ड का पिगमेंट होता है जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल क्या करेगा, जो सनलाइट है उसकी जो एनर्जी है उसको ट्रैप करेगा और उसी एनर्जी को यूज करेगा ताकि CO2 और वाटर जो है आपस में रिएक्ट करें, यानी कि कंबाइन करें और कन्वर्ट हो जाएं किसमें, C6H12O6 में। और प्लस क्या बनेगा हमारे पास, O2 बनेगा। ठीक है गाइस, तो ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस का एक पूरा प्रोसेस है। तो आओ देखते हैं कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है ये बताता है आपको कि फोटोसिंथेसिस होती किस में है। तो आपने याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस होती है जनरली प्लांट्स में या फिर ग्रीन एल्गी के अंदर या फिर होती है बैक्टीरिया के अंदर। लेकिन हम बात करेंगे कि प्लांट्स के अंदर किस में होती है, तो ये मेनली होती है प्लांट्स के अंदर, जो उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और उस क्लोरोप्लास्ट को हम कहते हैं किचन ऑफ द सेल। और उसके अंदर क्या होता है, ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है कि जो हमारी फोटोसिंथेसिस है उसके अंदर जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, ठीक। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होकर बनाता है हमारा
ग्लूकोज। क्या बनाता है वो? ग्लूकोज यानी कि फूड। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो अभी आपने पीछे देखा कि वाटर यूज हो रहा है, तो जब उसकी स्प्लिटिंग होगी, जब वाटर टूटेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ऑक्सीजन में। उसके बाद एक और बात वहां पे नोट करने वाली थी कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ना, यानी कि CO2 अंदर कैसे जाएगा और O2 बाहर कैसे आएगा, तो वो बेसिकली होते हैं लीव्स के अंदर छोटे टिनी पोर्स होते हैं, एक छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे, जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, दिखते नहीं हैं हमें आंखों से। उनके थ्रू CO2 अंदर जाता है और O2 बाहर आता है। उसके साथ साथ जो है स्टोमेटा का एक और काम होता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी प्लांट अपने बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है उसको वाटर वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकालता है थ्रू स्टोमेटा। और यही ट्रांसपीरेशन जो है प्लांट्स के अंदर कूलिंग इफेक्ट करती है। तो चलिए गाइस, अब हम लोग देखेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का सेकंड टाइप, जो है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो देखो, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो बिल्कुल सेम है हमारी फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की तरह, क्योंकि फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में यूज होता है सनलाइट का और इसमें होता है केमिकल एनर्जी का, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या होता है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो होगा जिसको हम कीमो ऑटोट्रॉफ कहेंगे, वो क्या कहेगा? एक रॉ मटेरियल लेगा और इनऑर्गेनिक मिनरल मैटर को ब्रेक डाउन करेगा और उस वहां से रिलीज जो होने वाली केमिकल एनर्जी है उसको यूज करके अपना फूड जो है प्रिपेयर करेगा। तो ये यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। तो बात आती है इसकी मेन जो है हमारी एग्जांपल्स की, कि कीमो ऑटोट्रॉफ्स यानी कि कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करने वाले कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो ये बेसिकली पाई जाती है किसमें? बैक्टीरियाज के अंदर। तो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं? जैसे सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जिसके अंदर 3-4 यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने दी हैं। राइजोबियम है, नाइट्रोबैक्टर है, नाइट्रोसोमोनास है, जो आपको ऐसा याद रखने हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से बैक्टीरिया जो हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, तो आप इनमें से वहाँ पे लिख सकते हैं। जहाँ आपको 4 ऑप्शंस होंगे तो आप इनमें से अगर कोई है तो उसको टिक कर सकते हैं वहाँ पे। उसके साथ साथ है आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। तो ये सारे बैक्टीरिया जो हैं क्या करते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो पिछली वीडियो में बेसिक आइडिया ले चुके हैं, लेकिन यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो है अपना खाना नहीं बना पाता, बल्कि वो दूसरे प्लांट्स या फिर ऑर्गेनिज्म यानी कि एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा अपने खाने के लिए। तो इसमें एग्जाम्पल्स की बात करें तो जितने भी सारे के सारे हमारे एनिमल्स हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। उसके बाद नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स जो हैं, अगर पिछली वीडियो में अगर आपने उसको देखा हुआ है तो आपको याद होगा कि देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बट दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर प्लांट्स और एनिमल्स फॉर देयर फूड, सच एज कस्कुटा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, है ना, जब फंजाई वगैरह थे वहाँ पे, तो वो आप लोगों को याद होंगे। तो उनके अंदर क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं होता बल्कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। तो अब देखो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा उनको हेटेरोट्रॉप्स बोलेंगे। तो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। प्लांट्स के अंदर मेनली ये 4 टाइप का था: सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, इंसेक्टिवोरस और सिम्बायोटिक। लेकिन एनिमल्स के अंदर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मेनली 3 टाइप का होता है: होलोजोइक, पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक। तो आओ देखते हैं क्या होते हैं। यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया हुआ है जिसके अंदर जो है हमने बताया है कि 3 टाइप की न्यूट्रिशन जो है एनिमल्स के अंदर जो देखी जाती है उसको यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस भी किया हुआ है। होलोजोइक है पहली, दूसरी है सैप्रोफिटिक, तीसरी है पैरासिटिक। तो होलोजोइक के अंदर देखो क्या होता है, एनिमल टेक कॉम्प्लेक्स सॉलिड और लिक्विड फूड। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या हो गई? अ टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच एन एनिमल टेक्स कॉम्प्लेक्स सॉलिड और लिक्विड फूड। तो एग्जांपल्स की बात करें तो अमीबा है, एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमंस हैं, ठीक है। उसके बाद सैप्रोफिटिक, आप जानते हैं कि जब कोई एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना जो है डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेता है तो उसको सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो जिसके अंदर जो है बैक्टीरिया और फंजाई हमारी एग्जांपल्स आती हैं। पैरासिटिक जो है बेसिकली होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो हमें डिजीज़ करते हैं या फिर प्लांट्स के अंदर भी डिजीज़ ही करते हैं। तो इसमें जो है पैरासाइट होता है जो दूसरे प्लांट के ऊपर, जिसको होस्ट कहा जाता है, उसके ऊपर वो रहता है, बॉडी के ऊपर रहेगा या उसके इनसाइड में रहेगा और उसी से थ्रू आउट लाइफ जो है अपना न्यूट्रिशन यानी कि फूड लेता रहेगा। तो बात करें तो कस्कुटा की एग्जांपल आती है जो एक प्लांट है। एस्कैरिस है जो पेट के कीड़े हैं। टिक्स देखे होंगे आपने, एनिमल्स के ऊपर होते हैं और मेनली जो उनका ब्लड सक करते हैं ये, ठीक है। तो ये है हमारे पास 3 टाइप की न्यूट्रिशन। तो आगे चलते हैं, हम लोग देखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होती है,
ठीक है ना। होलोजोइक न्यूट्रिशन, अब इसको डिटेल में देखते हैं क्योंकि मेनली एनिमल्स के अंदर यही होती है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रकार की हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है जिसके अंदर क्या होता है, इंजेशन ऑफ फूड होता है, यानी कि इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉलिड और लिक्विड फूड। क्या होती है होलोजोइक न्यूट्रिशन, कि एक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स सॉलिड या फिर लिक्विड फूड को इंजेस्ट करेगा। और इसके अंदर आते हैं हमारे पास फॉलोइंग स्टेप्स आते हैं, यानी कि कुछ स्टेप्स हैं जिनके थ्रू ये पूरा का पूरा न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। तो देखो क्या क्या स्टेप्स हैं। वो पहला है इंजेशन। तो जो क्या होती है इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड थ्रू माउथ, यानी कि माउथ के द्वारा जो है खाने को लेना। डाइजेशन होती है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्बिंग डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड, यानी कि जो डाइजेस्ट किया हुआ फूड जो है अब उसको हम एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने ब्लड के अंदर। फिर है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब जो ब्लड में अब खाना, जो डाइजेस्टेड फूड जो आ चुका है, अब वो थ्रू आउट द बॉडी फैल जाएगा, यानी कि हर एक सेल तक रीच करेगा और सेल उसको यूटिलाइज करेगा। लास्ट आता है इजेशन, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, यानी कि वो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसका बॉडी में से रिमूवल होना। तो ये होती है हमारी होलोजोइक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। अब होलोजोइक यानी कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स सॉलिड या लिक्विड फूड को लेते हैं, वो कितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो मेनली है हमारे पास 3 टाइप के। पहला है हमारे पास हार्बीवोर्स, फिर है कार्निवोर्स और फिर है ओमनिवोर्स। ये आपने तीनों जो है अपनी छोटी क्लासेस में या कभी ना कभी इनको आपने सुना होगा। तो कुछ नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है ये। हार्बीवोर्स वो होते हैं जो सिंपली डिपेंड करते हैं हमारे प्लांट्स के ऊपर अपनी न्यूट्रिशन के लिए या अपने खाने के लिए, ठीक है ना। हार्ब का मतलब ही होता है प्लांट्स। उसके बाद कार्निवोर्स कौन से होते हैं, हाँ हार्बीवोर्स की एग्जांपल्स देख लो, आपको पता भी होंगी। काउज, डियर, गोट, एलिफेंट, ये सारे कौन होते हैं, हार्बीवोर। उसके बाद कार्निवोर क्या होते हैं, देखो ऐसे एनिमल्स जो डिपेंडेंट करते हैं मेनली किसके ऊपर, अदर एनिमल्स के ऊपर अपने खाने के लिए। जैसे हमारे पास लाइन है, टाइगर है, या फिर वॉल्फ हैं, या और भी दूसरे एनिमल्स हैं जो मेनली डिपेंड करते हैं एनिमल्स के ऊपर ही, ठीक है। खुद भी एनिमल हैं और डिपेंड भी किसके ऊपर करते हैं, एनिमल्स के ऊपर ही, तो उनको कार्निवोर कहा जाएगा। फिर है ओमनिवोर। ओमनिवोर है ऐसे एनिमल्स होंगे जिनको कुछ भी मिल जाए, कुछ भी दे दो उनको, उनको पिज़्ज़ा खिला दो, आप बर्गर खिला दो, उनको मीट खिला दो, एग खिला दो, या कोई सब्जी खिला दो, वेजिटेबल्स खिला दो, कुछ भी खिला दो उनको, वो खा जाएंगे, ठीक है ना। तो उसके अंदर आते हैं हमारे पास जैसे पिग है, चिपैंजीज हैं, ह्यूमंस हैं, एंट हैं। तो ये होते हैं ओमनिवोर। तो ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन आप इसको माइंड में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर आओ आगे देखते हैं हम लोग न्यूट्रिशन इन एमीबा। तो एमीबा क्या है, एक यूनिसेल्युलर प्रोटोजोन है जो पानी के अंदर रहता है, और इसकी जो बॉडी की शेप है वो होती है इर्रेगुलर, यानी कि इसकी पर्टिकुलर कोई फिक्स शेप नहीं होती। जैसे स्क्वायर है उसकी फिक्स शेप है, ट्राइंगल है उसकी फिक्स शेप है, कोई स्फेयर है उसकी फिक्स शेप है। लेकिन ये अमीबा जो होता है इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, बल्कि ये इरेगुलर होता है, यानी कि कंटिन्यूसली अपनी ये शेप को चेंज करता रहता है। तो इसके अंदर जो है न्यूट्रिशन कैसे होता है, बेसिकली इसके अंदर होती है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है खाने के लिए। और किस प्रकार की होती है, होलोजोइक, यानी कि ये भी एक सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में अपना खाना लेता है, और वो खाना कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो कैसे इसके अंदर होती है, देखो जब इसकी बॉडी जो इरेगुलर शेप की होती है उसके अंदर क्या होता है कि इसकी सेल वॉल जो है वो कंटिन्यूसली कभी अंदर या कभी बाहर की तरफ एक्सटेंड करती रहती है। तो जब इसकी सेल वॉल जो है सेल मेम्ब्रेन जो इसकी बाहर की तरफ एक्सटेंड करती है, तो वो एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको कहते हैं सीडोपोडिया। क्या कहते हैं, सीडोपोडिया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अमीबा के केस में, सीडोपोडिया। तो ये सीडोपोडिया क्या करता है, अपने सराउंडिंग में जो भी फूड पार्टिकल होगा उसको क्या कर लेता है, एनगल्फ कर लेता है, यानी कि उसके चारों तरफ ये क्या कर लेगा, अपनी एक्सटेंशन कर लेगा, और उसको कोशिश करेगा कि अपनी बॉडी के अंदर खींच के ले आए, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फूड पार्टिकल है, और ये फूड पार्टिकल जो है इसके पास जा रहा है, ठीक है ना। तो अब ये सीडोपोडिया जो है उसको अपनी बॉडी के अंदर खींच रहा है। तो जैसे ही उसकी बॉडी के अंदर गया तो वो फूड वैक्यूल बन जाता है, और उस फूड वैक्यूल के अंदर होते हैं वेरियस एंजाइम्स जो उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब उन मॉलिक्यूल में से क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स सारे निकलेंगे तो वो चले जाएंगे साइटोप्लाज्म में, यानी कि अमीबा की बॉडी के अंदर, और जो पीछे होगा अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड जो होगा वो वापस थ्रू सीडोपोडिया जो है आउटसाइड द बॉडी चला जाएगा। ओके गाइस, तो ये भी कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें आपने ये याद रखना है कि अमीबा के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन होता है, हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक के अंदर फर्दर कौन सा होता है, होलोजोइक।
किसकी मदद से होता है ये? सीडोपोडिया की मदद से। और इसकी शेप वगैरह जो है वो कैसी है? इरेगुलर है, ठीक है ना, पानी के अंदर रहता है, यूनिसेल्युलर है। तो ये छोटी मोटी बातें जो हैं इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो ये आपके शायद सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से शायद क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये आपको बताना चाहिए। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर होते हैं, यानी कि सिंगल सेल के बने होते हैं, और ये हमारी धरती के ऊपर आपको कहीं भी मिल जाएंगे, ठीक है। और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ये हर प्रकार का है, यानी कि ऑटोट्रॉफिक भी होंगे, ट्रॉफिक भी होंगे। और उसमें भी फर्दर जितने टाइप्स के आते हैं सभी टाइप के आपको बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन देखने को मिलेंगे। तो देखो, बैक्टीरिया के अंदर मेन न्यूट्रिशन है दो टाइप का, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, यानी कि खुद भी खाना बना पाते हैं और नहीं भी बना पाते हैं। जो खुद खाना बना पाते हैं वो कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से भी बनाते हैं और फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से भी बनाते हैं, ठीक है ना। अब फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं? एग्जांपल दी हुई हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है ना, फर्स्ट एग्जांपल। फिर रोहोडोबैक्टर, फिर रोहोडोस्पाइरलम। ये कुछ ऐसे बैक्टीरियाज के नाम हैं जो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। उसके बाद है कीमो ऑटोट्रॉफिक, तो उसमें क्या आते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया। फिर हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक के अंदर आते हैं दो टाइप के, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। तो सैप्रोफिटिक होते हैं जो डेड डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर है उससे जो न्यूट्रिशन लेंगे। तो उसमें क्या है? एसिटोबैक्टर है, जाइगोमोनास है, क्लोस्ट्रीडियम है। फिर पैरासिटिक होते हैं मेनली जो डिजीज कॉज करते हैं, उसके अंदर जैसे विब्रियो कॉलेरा जिससे हमें कॉलेरा नाम की बीमारी होती है, साल्मोनेला टाइफी जिससे हमें टाइफाइड होता है, फिर माइकोबैक्टीरियम है जिससे हमें ट्यूबरकुलोसिस होता है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि जब ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग करेंगे इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिससे आपको थोड़ा आइडिया होगा कि एग्जाम के अंदर जो है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर उनका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है और आपको किस प्रकार से पढ़ना है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर जैसे पॉलिटी के ऊपर या किसी और सब्जेक्ट के ऊपर आप लोग वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ हमारे पास प्लेलिस्ट जो है वो सारी की सारी बनी हुई है द नॉलेज रेस चैनल के ऊपर। तो आप उसको सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट को खोलिए, तो वहाँ से आप लोग पूरी की पूरी हेल्प ले सकते हैं। तो अभी तक के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।